नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और आप देख रहे हैं सारांश। सारांश में आज बात बिहार के गया जिले की। भगवान राम जब 14 साल के वनवास पर थे तो छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ गया पहुंचे। उन दिनों पितृपक्ष चल रहा था, इसलिए वे अपने पिता और पितरों का पिंडदान करना चाहते थे। जब वे श्राद्ध सामग्री लेने के लिए गए, उसी दौरान सीता जी को भगवान राम के पिता राजा दशरथ के दर्शन हुए। वे सीता जी से पिंडदान की कामना कर रहे थे। सीता जी ने फाल्गु नदी के किनारे बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ की आत्मा प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सीता जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है कि बड़े बेटे या छोटे बेटे के अभाव में बहू, पत्नी, बड़ी बेटी या इकलौती बेटी को श्राद्ध करने का अधिकार है। सनातन परंपरा महिलाओं को लेकर बराबरी के सिद्धांत के साथ लंबे समय से चलती रही है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान राम पितरों के पिंडदान के लिए गया क्यों गए। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर हुआ करता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी तपस्या से देवताओं की नींद उड़ाए हुए था। देवताओं की मंडली गयासुर की तपस्या भंग करने उसके पास पहुंची और कहा, तुम वरदान मांग लो। गयासुर ने कहा कि मुझे वरदान ये चाहिए कि मैं सभी देवी देवताओं से अधिक पवित्र हो जाऊं। वरदान तो मिल गया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि घोर पापी से पापी व्यक्ति भी उसे छूकर स्वर्ग जाने लगा। इससे धर्मराज की चिंता बढ़ गई। समाधान ढूंढा गया और इसके लिए छल पूर्वक गयासुर का पूरा शरीर मांग लिया गया। गयासुर उत्तर की तरफ पांव और दक्षिण की ओर मुंह करके लेट गया और देह अपनी उसने दान कर दी। मान्यता है कि उसका शरीर 5 कोस में फैला हुआ था, इसलिए उस 5 कोस के भूखंड का नाम पड़ा गया। गयासुर के पुण्य प्रभाव के चलते वह जगह तीर्थ के रूप में स्थापित हो गई। गया को मोक्ष भूमि भी कहते हैं। यहाँ हर साल भाद्र की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या के बीच पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है। लोग पितरों की मुक्ति के लिए लाखों की संख्या में आकर पिंडदान करते हैं। इसलिए भारत में और खासकर हिंदू परंपरा में गया का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गया में किया जाने वाला पिंडदान पितरों को मोक्ष देता है। ऐसा करने से पितरों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में गया के महत्व का उल्लेख है। कहा जाता है कि गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए प्राचीन समय में अलग अलग नाम से 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था, लेकिन अब बची हैं सिर्फ 48। जो लोग गया जाते हैं वे इन्हीं वेदियों पर अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता यह भी है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं, इसलिए इसे विष्णु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गया और भगवान विष्णु से जुड़ी एक और कथा आती है। वो ये कि भगवान विष्णु ने इस स्थान पर दैत्य गयासुर की छाती पर पांव रखकर उसे धरती के अंदर धकेला था। जहां उन्होंने अपने पांव रखे वहां चट्टान पर उनके पांव के चिन्ह बन गए। गया में विष्णु पद मंदिर विष्णु के उसी पद चिन्ह की पूजा के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गया शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया है। यहीं फाल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो बुद्ध बन गए थे।
जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर, उसके परिसर में पीपल का वह पेड़ आज भी मौजूद है। अगर महात्मा बुद्ध से जोड़कर गया का काल निर्णय आप करें तो ईसा से 500 साल पहले वहां इंसानी जीवन था। मौर्यों के शासन में गया एक महत्वपूर्ण नगर था। गया शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रेतशिला पहाड़ी है, यानी कि भूतों का पहाड़। इसकी चोटी पर प्रेतशिला नाम की वेदी है, लेकिन वहां समूचे पर्वतीय इलाके को प्रेतशिला के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रेत पर्वत की ऊंचाई लगभग 975 फीट है और जो लोग स्वस्थ सक्षम होते हैं वे 400 सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला वेदी पर पिंडदान के लिए जाते हैं। जो लोग वहां नहीं जा पाते वे पर्वत के नीचे तालाब के किनारे शिव मंदिर में श्राद्ध कर्म कर लेते हैं। मान्यता है कि प्रेतशिला वेदी पर श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु से प्रेत योनि में भटकते प्राणियों को भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा उल्लेख वायु पुराण में है। इतिहास कहता है कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेजों की जीत हुई तो बिहार का दीवानी और राजस्व का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। 1864 तक गया तब के बिहार और रामगढ़ जिलों का हिस्सा हुआ करता था। 1865 में यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के तहत आने के लगभग 100 साल बाद गया को एक पूर्ण जिले के तौर पर मान्यता दी गई। पिछले 1976 में गया जिले को बांटकर उससे 2 और नए जिले खड़ा किए गए, औरंगाबाद और नवादा। मई 1981 में बिहार की सरकार ने गया, नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद इन 4 जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी बनाई जिसको मगध कमिश्नरी कहते हैं।